जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग समझ लिए थे हम लोग। और फिर हम लोग देखे थे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा, हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण और कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। इसको जो है हम लोग समझ लिए थे कि इसके उपयोग क्या है। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कहिए या इसी को जो है आप निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी बोल सकते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कहिए या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहिए, ये दोनों एक ही है। चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन, और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है तो यहाँ पर याद रखिएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट साइन कॉन्वेंशन, ये हुआ। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है, इसका क्यों उपयोग किया जाता है, और चिन्ह परिपाटी जो है ये कितना आवश्यक है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है, ये हम आपको बताएंगे। दर्पण सूत्र जो है 1/v प्लस 1/u बटा में 1/f, ये दर्पण सूत्र है। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि लेंस सूत्र क्या है, तो कुछ नहीं, प्लस है सिर्फ माइनस कर दीजिए, यही क्या है, लेंस सूत्र है। तो ये तो दर्पण सूत्र है और ये क्या है, लेंस सूत्र है, ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किसका, चिन्ह परिपाटी का। लेकिन आगे जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे लेंस सूत्र, तो वहां पर भी साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी या कहिए तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, इसका भी जो है वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ चिन्ह परिपाटी को समझेंगे और चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन, और देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, और इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये कितना आवश्यक है। तो अभी जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है दर्पण सूत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग बात करेंगे, यानी कि दर्पण को ही लेकर के, दर्पण में जो है फिगर बना करके, ठीक है ना, दर्पण में जो है फिगर बना करके हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे लेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इसका चिन्ह परिपाटी का यानी कि साइन कन्वेंशन का उतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा चर्चा वहां पर भी करेंगे। तो अभी जो आपको ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो इन्हीं दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है, साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। चलिए एक बार जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर जो हम लोग एक एक बातों को जो है डिस्कस करेंगे, पूरा गहनता के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो आप लोग पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन,
गोलीय दर्पण आप समझते हैं, गोलीय दर्पण में ही आता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है गोलीय दर्पण ही है। तो वही कहा जा रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए 1/v + 1/u, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल, ये क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र जो है ना, तो ये फॉर्मूला है, ये दर्पण सूत्र है, यानी कि क्या, मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है। तो इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, क्या, न्यूमेरिकल बनाने में जो है यूज होता है, सबसे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल बनाने में जो है इसका यूज होता है, याद रखिएगा। ये दर्पण सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। दर्पण सूत्र का आएगा तो 1/v + 1/u बराबर में 1/f, लेकिन अगर लेंस सूत्र कहेगा तो सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है, बात खत्म। ये है आपको लेंस सूत्र जो कि आगे पढ़ना है, और ये है आपको दर्पण सूत्र जो कि अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कोई दिक्कत, ये क्या है, प्लस रहेगा तो क्या है दर्पण सूत्र, माइनस रहेगा तो, माइनस रहेगा तो बताइए, माइनस रहेगा तो बताइए क्या, जब प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र, माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र, माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। आगे आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक बात पर जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा। ये तो अवतल दर्पण है, अब इसमें जब प्रतिबिंब बनेगा, जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पर जो है वस्तु को रख दी, ठीक है, ऐसे चलेगा और ऐसे जाएगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो प्रतिबिंब बना क्या, बताइए क्या प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश, ठीक है। इतना बात आप लोग समझते हैं, इतना बात आप लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब बना तो ये दर्पण के सामने बना हुआ है, दर्पण के सामने बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें, वहीं हम लोग बात करें, ये कौन सा दर्पण है, इसका चमकने वाला सतह यानी परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। इधर जो है काल्पनिक रहता है, ये आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर एफ हो जाएगा और यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा, जब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है वस्तु को हम रख देते हैं, ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर टकराया, अगर इसका नाम दीजिएगा ए, ये बी, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है, समझ गए। तो अभी आप देख रहे हैं कि दर्पण ये है, चमकने वाला इधर है, तो इसके सामने यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, और इसका चमकने वाला इधर है, लेकिन दर्पण जो है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो देख रहे हैं, कभी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है और कभी जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो है चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये पोल है, ये क्या है, पोल है। तो इधर से प्रकाश आ रहा है ना, तो प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, समझ गए ना। जब इधर से इधर चलिएगा तो दूरियां धनात्मक होंगी, और जब इधर से इधर आइएगा तो दूरियां जो है आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रकाश इधर से चल रहा है तो इधर जाएगा, इधर से इधर मापेंगे लोग तो पॉजिटिव, वहीं जब इधर से इधर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, समझ गए ना, धनात्मक ऋणात्मक। और याद रखिएगा, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां
याद रखिएगा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर भी ये प्रधान अक्ष है, तो इसके नीचे मापी गई दूरियां क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो कुछ याद नहीं रखना है, याद रखिएगा पोल, ये पोल है, यहाँ पर भी देखिएगा पोल यानी कि ध्रुव है। ये क्या है, पोल है यानी ध्रुव है, पोल है ध्रुव है। तो ध्रुव को ही जो है मूल बिंदु मान करके सभी दूरियां मापी जाती है, ध्रुव को ही, पोल को ही मूल बिंदु मान करके सभी दूरियां मापी जाती है। तो बताइए जिधर से प्रकाश आएगा, जिधर से प्रकाश आएगा यानी जिधर से प्रकाश की किरणें आएगी उसी की दिशा में अगर हम लोग दूरी मापेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। लेकिन आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जब हम लोग दूरी को मापेंगे तो क्या होगा, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। देखिए प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है ना, तो इसी के दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव, इधर से आ रहा है प्रकाश की किरण तो इसी की दिशा में मापेंगे तो निगेटिव, जबकि इसकी विपरीत दिशा में, इसका मुंह इधर घुमा हुआ है, जब हम लोग इधर मुंह करके नापेंगे दूरी तो निगेटिव, इसका मुंह इधर घुमा हुआ है, इधर जो है मुंह करके नापेंगे तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। समझ गए ना। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होंगी, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। प्रधान अक्ष के नीचे जो है यानी नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होंगी, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होंगी। समझ गया ना। तो इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए, ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इन दोनों स्थितियों में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, चिन्ह परिपाटी कहा जाता है, यानी कि साइन कन्वेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी कहिए या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहिए। समझ गए ना। तो चिन्ह परिपाटी कहा जाता है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, इसकी विशेषता को भी हम बता दिए हैं, कब जो है पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, इसको भी हम लोग समझ लिए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि डेली शाम को जो है 10th क्लास में है, तो डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास करना यूट्यूब पर नहीं भूलिएगा, इसी चैनल पर। और डेली रात को जो है 8 बजे से जो है टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो आज के क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।